दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कानूनबाज में। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के चर्चा होगी, जिससे हम आप सभी कभी न कभी रूबरू ज़रूर होंगे। जो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और लोग जानना चाहते हैं कि उधार कैसे दें, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करें उधार देने के टाइम, जिससे हमारा जो पैसा है वो सुरक्षित रहे और हमें वापस मिल जाए। तो दोस्तों ये आम बात है कि कभी न कभी हमें किसी को उधार देना पड़ता है और कभी शायद हमें किसी से उधार कुछ लेना भी पड़े। तो इस कंडीशन में क्या ज़रूरी सावधानियां हैं, उन सब की चर्चा करूंगा। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मैं बनाता हूँ। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इस जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जानकारी सभी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें। दोस्तों आजकल की अब बहुत बड़ी समस्या है कि उधार कैसे दें कि वह कानूनी रूप से वापस मिल जाए। दोस्तों आजकल डिजिटलाइजेशन होने की वजह से लोग कैश में लेन देन कम करते हैं, जिसकी वजह से व्यापार में भी उधार के बदले या व्यापारिक लेन देन में भी चेक जैसे माध्यम का प्रयोग बढ़ गया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पहले या नहीं होता था, पर आज की अपेक्षा पहले इन माध्यम का प्रयोग कम होता था और कैश में लेन देन होता था, लेकिन आजकल ये बहुत प्रचलन में है। तो आप किसी को कुछ उधार अगर देना चाहते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले यह बात आती है कि इसके अगेंस्ट में हम आगे की डेट की चेक ले लें, जिससे हमारा पैसा सुरक्षित हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि आप गलत सोचते हैं और आज आप इस सोच की वजह से चेक बाउंस केसों की बाढ़ सी आ गई है। बहुत सारे चेक बाउंस केस पेंडिंग में हैं, केवल इसी सोच की बदौलत कि हम किसी को कोई पैसा दें और उसके अगेंस्ट में पीडीसी चेक ले लें और वो पैसा मेरा सुरक्षित हो जाएगा, और बाद में इस तरीके से नहीं होता। दोस्तों किसी लेन देन को चेक ले भर लेने से आपका पैसा सुरक्षित नहीं होगा। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों प्रायः हम यही सोचते हैं कि हम किसी लेन देन के लिए चेक ले सकते हैं और यदि ये चेक बाउंस होगा तो हम एनआई एक्ट के तहत मुकदमा करके पैसा वापस ले लेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ सावधानियां आप अगर नहीं बरतेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा और आप उस पैसे को वापस नहीं पा सकते हैं। यदि आपने किसी को उधार कैश दिया है या कोई मटेरियल दिया है तो आप अगर इन सावधानियों का प्रयोग नहीं करेंगे, सावधानियां नहीं रखेंगे, तो आप अपना पैसा वापस नहीं पा सकते। जानते हैं क्या हैं वो सावधानियां? तो सबसे पहले आज आप एक नियम को समझ लें कि हर वह पैसा जो कानूनी रूप से दिया गया है और कानूनी है, उसको ही कानून की मदद से वसूला जा सकता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, तो आपको बता दूं कि ब्लैक मनी की रिकवरी कोर्ट नहीं करवाता। कानूनी पैसे से मतलब है वाइट मनी से है, लीगल मनी से है, जो जायज़ पैसा आपके पास है, जिसको आप प्रूफ कर सकते हैं, जिसका ट्रांजैक्शन आप बता सकते हैं, जो किसी कानून का उल्लंघन किए बगैर दिया गया हो, ऐसे पैसे को कानूनी पैसा कहते हैं। और जिस पैसे को देने में किसी कानून का उल्लंघन ना हुआ हो, उसको कानूनी रूप से देना बोला जाएगा। दोस्तों यदि जो पैसा आपका लीगल पैसा है, वाइट मनी है, और उसको आपने बगैर किसी कानून का उल्लंघन किए बगैर अगर किसी को दिया है, तो ऐसे पैसे को कानूनी पैसा और कानूनी तरीके से दिया जाना बोलेंगे। अब सवाल आ जाता है कानूनी रूप से देने का क्या मतलब है, या कानून का उल्लंघन होने से क्या मतलब है। तो दोस्तों आपको बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार एक दिन में आपको कैश में लेन देन करने की एक सीमा है, और अगर वह अभी घटी बढ़ी नहीं होगी तो मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए से ऊपर आप कैश लेन देन नहीं कर सकते। और अगर आप इस रकम से ऊपर का कैश लेन देन करते हैं तो ये गैर कानूनी है और आपने इनकम टैक्स एक्ट का उल्लंघन किया है। तो ये हो गया कि आपने कानूनी पैसा कानूनी रूप से नहीं दिया, जिसकी रिकवरी कोर्ट नहीं कराता। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी सावधानी की। जब आप चेक में लेन देन करें
तो आपको उस लेन देन को साबित करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन, इनवॉइस, बिल आदि होना ज़रूरी है, क्योंकि जो पैसा आप सामने वाले पर क्लेम कर रहे हैं तो उतने अमाउंट का कोई बिल ज़रूर जनरेट करें, जिससे आप उसको जस्टिफाई कर सकें कि किस वजह से आपने ये पैसे चेक प्राप्त किया था, जिससे आपके पैसे सुरक्षित हो सकें और अब आप प्रूव कर सकें कि इस लेन देन के लिए आपको वह चेक प्राप्त हुई थी और वह चेक की रकम लौटाना उसकी जिम्मेदारी है। इस कंडीशन में आपका पैसा सुरक्षित रहने की संभावना है। दोस्तों, अगर बिना किसी देनदारी प्रूफ के यदि चेक बाउंस केस जीते जा सकते तो कोई भी व्यक्ति बंदूक की नोक पर किसी से भी चेक भरवा कर बाउंस करवा देता और मुकदमा करके जीत जाता। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। केवल बस चेक बाउंस करा भर लेने से आपका पैसा सुरक्षित नहीं हो जाता है। आपको उस पैसे के अगेंस्ट में देनदारी प्रूफ करनी होती है, बिल दिखाना होता है, ट्रांजैक्शन दिखाना होता है। दोस्तों, बिना देनदारी के प्रूफ के आप सालों साल इस मुकदमे को जीत नहीं सकते। दोस्तों, जब कभी भी आप किसी को उधार रुपए दें तो सबसे पहला काम है कि 10 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करवा लें। यदि चाहें तो 100 रुपये के स्टाम्प पे करवा लें, ये बहुत अच्छा रहेगा। और 2 गवाहों के भी साइन उसमें करवाएं और पूरा मैटर लिखें कि जिसमें और नोटरी करवा लें स्टैम्प पे, जिससे ये प्रूफ रहे कि आपने ये पैसा दिया है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो एक और ऑप्शन है कि आप उस ट्रांजैक्शन की या उधार लेने की पूरी वीडियो बनाएं और उसमें जिसमें वह व्यक्ति जो आपसे उधार ले रहा है वह एक्सेप्ट करे कि उसने आपसे उधार रकम ली है, कितनी तारीख को ली है, उसके अगेंस्ट में उसने जिस बैंक का चेक दिया है, चेक का नंबर जो भी है, फला बैंक की चेक, फला नंबर चेक दी है, या सब उस वीडियो में इंक्लूड होना चाहिए। वो बोलना चाहिए कि इनसे मैंने उधार रकम ली है या उधार ये कुछ मटेरियल लिया है जिसके अगेंस्ट में मैंने ये चेक दी है, फला बैंक की चेक है, फला नंबर की चेक है, और ये सारी चीज़ें उस वीडियो में होनी चाहिए। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हैं तो आपको ऑडियो इसी सारी कंटेंट को जो है रखते हुए आपको एक ऑडियो बनाना चाहिए जिसमें आपका चेक नंबर और ब्रांच नेम, बैंक नेम आदि का जिक्र हो। दोस्तों, चेक नंबर और बैंक का जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ जिससे कई बार ऐसे मामले आए होते हैं कि कुछ प्रोफेशनल उधार लेने वाले वो लोग जो इंटेंसली आते हैं कि उन्हें उधार लेकर के उस चेक देना है और चेक को बाउंस कराना है, उसका पैसा नहीं देना है। इस तरीके से आज की डेट में बहुत सारे प्रोफेशनल उधार लेने वाले हैं, तो वो चेक देने के बाद चेक गुमशुदगी की रिपोर्ट कर देते हैं। इस सिचुएशन में ऑडियो वीडियो क्लिप का बहुत काम आएगी, नोटरी भी काम आएगी। तो इस तरीके के अगर आप प्रूफ साथ में रखेंगे तो आपका पैसा जो है सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, जब कभी भी आप कोई पेमेंट करें तो कैश में पेमेंट करने के बजाय आप RTGS करें। RTGS में UTR नंबर मिलता है, उस UTR नंबर को नोटरी में जिक्र करें। और अगर बैंक से RTGS करने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप चेक से पेमेंट करें, उधार दें, और नोटरी में, ऑडियो में, वीडियो में जिस माध्यम से आप कोई प्रूफ रख रहे हैं उसमें उस चेक की उधार देने की चेक नंबर और ब्रांच नेम, बैंक नेम अपना, और उसके अगेंस्ट में जो आपको चेक मिल रही है उसका चेक नंबर, ब्रांच नेम, बैंक नेम आदि का जिक्र चेक में, उसमें ऑडियो, वीडियो और नोटरी में करें, जिससे आपका केस बहुत मजबूत हो जाएगा। और यदि आपने सही तरीके से जो आपका चेक बाउंस हो गया, इन केस अगर आपका जो चेक मिला था वो बाउंस हो गया और आपने अच्छे तरीके से किसी अच्छे काबिल वकील के माध्यम से मुकदमा लड़ा, तो 100% आपका पैसा नहीं डूबेगा और सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जानकारी भी बढ़ी होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें। अगर कोई आपके कमेंट, सुझाव या प्रश्न हैं तो कृपया कमेंट में करके मुझे बताएं और मैं आपके लिए उस तरीके की जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।